हेलो भाई, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 5 अक्टूबर 2024 और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड परम्यूटेशन स्ट्रिंग एंड द प्रॉब्लम नंबर इज 567। तो एक बार अपन थ्योरी डिस्कस कर ले, तो इसको रेफरेंस जाके इस यूआरएल पे कोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो एंड में आप मेरा कोड देखना कि मैं कैसे कोड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो चलो तो समझते हैं कि क्या कह रहा है प्रॉब्लम अपन से। प्रॉब्लम है परम्यूटेशन स्ट्रिंग। अपन को क्या दे रखी है, अपन को दो स्ट्रिंग दे रखी है, एक S1 और S2, और अपन को ट्रू रिटर्न करना है तब जब S2 बेसिकली S1 का एक S2 जो बेसिकली हो S1 का एक परम्यूटेशन कंटेन कर रहा हो। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। इन अदर वर्ड्स रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ S1's permutations इज द सबस्ट्रिंग ऑफ S2। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दे रखा है कि S1 अपने को AB दे रखा है। अगर अपन S2 की स्ट्रिंग को देखो तो ये जो BA बैठा है यहाँ पर, राइट, BA को अगर अपन थोड़ा उल्टा सीधा करें तो अपन AB बना सकते हैं, राइट, और ये AB तो था ही अपना, है ना। तो बेसिकली परम्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली इसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स जम्बल ओपन हो जाएंगे और ऐसे अगर कोई भी सब स्ट्रिंग हमें मिल रही है S2 में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर इस एग्जाम्पल में देखें AB को, तो ऐसी कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है। एक है जो ये BOA, इसमें O बैठा हुआ है बीच में, तो अगर O बैठा है बीच में तो कभी भी हम AB नहीं ला पाएंगे, राइट। ऐसी कोई परम्यूटेशन नहीं मिलेगी हमें इसमें, और इस केस में बेसिकली हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। तो हमें देखना है कि ऐसी कोई परम्यूटेशन है, तो अगर ऐसी कोई परम्यूटेशन है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो ये स्ट्रिंग दे रखी ABC, तो एक परम्यूटेशन की हो जाएगी BAC, एक हो जाएगी CBA, एक हो जाएगी क्या क्या बच रहा है ACB एंड सो ऑन एंड सो, राइट। तो बेसिकली बस कैरेक्टर्स की पोजीशन यहाँ हुआ कर दी और बस अपने को, और फिर बाकी जो काउंट ऑफ कैरेक्टर्स है वो सेम ही है ना। तो अगर अपन ने ये देख लिया है और अपन को एक और चीज दे रखी है कि दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो जैसा अपन ने ये परम्यूटेशन के साथ थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, तो अगर ये एक स्ट्रिंग दे रखी है अपन को ABA, है ना, ABA, तो इसका एक परम्यूटेशन हो जाएगा BAA, एक परम्यूटेशन हो जाएगा AAB। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें हो क्या रहा है, काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो काउंट ऑफ A या फिर काउंट ऑफ B एंड काउंट ऑफ C टिल काउंट ऑफ Z, इन सारी स्ट्रिंग में सेम है, राइट। ये 2 है, ये 1 है, और बाकी सारे तो 0 0 0 ही है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। बट अ काउंट ऑफ कैरेक्टर्स रिमेन द सेम एंड दैट्स वेयर वी कैन से कि इसका परम्यूटेशन सेम है। ठीक है, अगर इतना है तो अपना प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गया। अपने को क्या करना है, अपने को देखो ये स्ट्रिंग है अपनी ना, राइट, AB, ठीक है, AB। तो अपने को देखना है कि ऐसी कोई सब स्ट्रिंग है और इसका साइज क्या है 2, ये अपनी S1 हो गई और ये मान लो अपना S2 हो गया। ठीक है, अपने को देखना है ऐसी कोई 2 स्ट्रिंग है, 2 साइज की सब स्ट्रिंग है जिसका काउंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ A एंड B, बेसिकली ऑल द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन S1 इज इक्वल टू द सेम ऑफ द 2 कैरेक्टर्स जो हम इस पर ढूंढेंगे। जैसे हमारा EI हो गया एक सब स्ट्रिंग, फिर हमारा ID हो गया, फिर हमारा DB हो गया, फिर हमारा BA हो गया, फिर AO हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं कि भैया इसका ना एक तो वो बना लो, काउंट बना लो। तो अपन क्या एरे हो जाएगी एक, मान लो 26 इंडेक्स की, तो 0 1 2 अप टू 25, क्योंकि हमें केवल लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो 0 मतलब अपन ने पहले A देखा तो अब A का अपन ने काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। फिर अपन ने B देखा तो B का अपन ने काउंट बढ़ा दिया। इट्स लाइक सेइंग कि ये जो कैरेक्टर है A माइनस A, राइट, सो दिस विल पॉइंट टू इंडेक्स 0। इफ वी आर B तो भी हम क्या करेंगे, B माइनस A, तो ये हमें दे देगा इंडेक्स 1। तो हमने इसका काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे आपने ये काउंट क्रिएट कर दिया है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे भैया, चलो सीधा पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और अपन यहाँ पे इसका एक कैरेक्टर एरे बना देंगे। तो इसका हो जाएगा, मान लो E का मतलब हो गया, ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ऐसे करके अपन 26 कैरेक्टर्स का लिख देंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, पर मैं आपको एक इंक्लूशन बता रहा हूँ। E पे जब आए अपन, तो अपन को क्या देखना है कि यहाँ से कितनी सबस्ट्रिंग देखनी है, कितने सबस्ट्रिंग का साइज देखना है, 2 के साइज का। तो EI का देखेंगे अपन। फिर EI पे क्या करेंगे, E माइनस A वाला जो इंडेक्स है उस पर अपन एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो E माइनस A क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा आपका 4 माइनस G, एक ये E माइनस A आपका 4 दे देगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 1 कर दोगे। ठीक है, फिर आप I देखोगे तो I क्या हो जाएगा, प्रॉब्ली शायद I का वैल्यू 8 होगा, 8 पे आप 1 कर दोगे। ठीक है, I माइनस A। फिर आप देखोगे कि ये एरे इस एरे को इसके साथ मैच करनी है। फिर आप देखोगे कि S1 की जो एरे बनी उसके सारे कैरेक्टर्स में जो ये वैल्यूज है, क्या इसके सारे वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो आगे चलो। फिर जब आप इस पे आओगे तो आप ये 2 का एक बनाओगे, I और D का। तो I का तो ऐसे रहने दो और D का ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसको मैच कराओ, फिर आप इसको देखोगे, इसको देखोगे, फाइनली इस पे जब आओगे तो B और A
तो अभी सारे 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। बी और ए, तो इसका हो जाएगा अपना 1 और ये 0 हो जाएगा 1, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इससे चलेंगे, सारे देखेंगे कि भैया ये सारे जो 0 से लेकर 25 ये सारी वैल्यूज इससे मैच कर रही है, तो 1 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है। और इस केस में क्या है, बेसिकली हम और बाकी सारे 0 0 0 0 0, इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। तो काफी सिंपल ही प्रॉब्लम था ये, ठीक है। ये एक अप्रोच हो गई। इस पे थोड़े एक दिक्कत हो रही है कि हम हर टाइम पे S1 लेंथ के स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं, राइट। S1 के लेंथ के स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं S2 में, है ना। लेकिन आप देखो तो जब आप इसको चेक कर रहे थे EI को, राइट, और फिर आपको नेक्स्ट चेक करना था ID को, चलो इसमें तो 2 ही कैरेक्टर थे तो आपको उतना नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर मान लो कि हम देख रहे तो स्ट्रिंग में भी हम देख रहे थे A B C और D के बारे में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये जो है EIDB, ठीक है, EIDB का एक पहले कैलकुलेट कर लो, है ना, उसका एक मैप बना दिया अपन ने ऐसा कुछ, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे भैया अपने को तो 4 का चाहिए ना साइज का, 4 के साइज का वो चाहिए ना मैप। तो जब अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, ये जो अपना विंडो है, राइट, ये जो अपनी स्ट्रिंग है 4 के साइज की, इसमें ये ऐड करो और इसमें घटा दो, ठीक है, ये ऐड करो इसमें घटा दो, तो ये अपने हो गया ये 4 का, है ना। और फिर बस ये चेक कर लो कि ये क्या अपने एरे से मैच कर रहा है, और अगर वो हाँ, तो अपने जो एरे बनेगा पहले 4 के लिए, राइट, EIDB के लिए जो एरे बना था ये वाला, ठीक है, उसमें बस क्या करना है, उसमें बस अपने को A वाला बढ़ाना है, ये इस जो कैरेक्टर पे है राइट पे, और ये जो कैरेक्टर है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर अपने पास ये 4 कैरेक्टर का विंडो आ जाएगा, ये 4 का, दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये 4 के वो आ जाएगा कैरेक्टर का। और फिर इसको उठाओ और इससे कंपेयर कर लो, जो ABCD के लिए बना होगा कुछ ऐसा, 1 B के लिए B1, और इसको इससे कंपेयर कर लो, और अगर ये कंपेयर होकर सही मिल जाएगा तो बेसिकली उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हम हर 4 के लिए हमेशा स्क्रैच से एक ये नहीं बना देते, राइट। तो हमारी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन हो गई ना यहाँ पे, कि हर 4 के लिए ये एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं बना, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं कि इसको अपन कैसे करेंगे, ये विंडो वाले को। तो ये स्लाइडिंग विंडो टाइप की अप्रोच हो गई आपकी, और इसको इसी में करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अपने पास मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ AB, AB के लिए अपन ने बना दिया पहले, तो यहाँ पे ईज ऑफ यूज़ के लिए आप इसे एरे ले लेना या कुछ भी ले लेना, मैं ऐसे मैप से दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर दिखे। तो A अपना हो गया 1, B अपना हो गया 1, ठीक है। फिर अपन आए और अपन ने बोला कि अपन पहले ये 2 का बना देते हैं पहले से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये E का हो जाएगा 1 और I का भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये विंडो अपन ने देख ली। अब अपन जब आगे बढ़ेंगे इस कैरेक्टर को अपन अपनी विंडो में ले लेंगे, तो हो जाएगा अपना D हो जाएगा 1, राइट। लेकिन इस केस में जब EI पे हो तो आप बस ये चेक करो कि ये इसके बराबर है कि नहीं। इसके जो सारे S1 स्ट्रिंग के जो सारे कैरेक्टर्स हैं, इनकी सारी फ्रीक्वेंसी ABCD till Z, इसकी सारी की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है या नहीं, या मैप में जो भी बैठा है उसके सारी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है या नहीं, है ना। अभी क्या करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट केस में बराबर नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, D का इसमें ऐड करना है, तो D अपना हो जाएगा 1 और E का अपना जो भी था उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो अपन का हो जाएगा 0, ठीक है। तो अपनी विंडो अब हो गई है ये, है ना, अपनी विंडो हो गई है ये। क्या बात चेक करेंगे क्या ये जो अपना मैप है, सॉरी ये जो अपना मैप है इसमें अभी सारे मैप इसके बराबर है, बोलेंगे नहीं भाई, तो आगे बढ़ो। फिर अपन यहाँ पे आएंगे, अपन B को ले लेंगे अंदर, तो B अपना हो जाएगा 1 और I को अपन खा जाएंगे, I अपना हो जाएगा 0, अपना हुआ D और B। फिर अपन इसके सारे कैरेक्टर्स में देखेंगे क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो आगे बढ़ो। फिर अपन क्या करेंगे, A को लेंगे अंदर, A को लेंगे अंदर, A को लेंगे अंदर, ठीक है। और जो D था अपना उसको अपन घटा देंगे, ठीक है। तो ये होगी अपनी ये नई विंडो होगी। अब नई विंडो के लिए ये देखो क्या भैया, ये जो इसके जो सारे S1 के हैं ये सारे प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है ना कि S1 का कोई परम्यूटेशन S2 में है या नहीं। इस टाइम पे हमें मिल जाएगा और इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल ही प्रॉब्लम थी, है ना। अब इसकी अपन कोड करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लेंगे तीन ऑपरेटर्स की, और फिर एक और अप्रोच है इसमें जो कि मैं कोड करते टाइम आपको दिखाऊंगा, काफ़ी इंट्यूटिव अप्रोच है, उसको भी देखना काफ़ी मजा आएगा। चलो मिलते हैं। ओके गाइस, तो चलो अभी अपन ना सीधा स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच को कोड करते हैं। जो पहली वाली अप्रोच है, जस्ट टेक इट एज एन होमवर्क कि उसे कैसे कोड करोगे, ठीक है। तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड द स्लाइडिंग विंडो, और इसमें अपन को क्या दे रखी थी, इसमें दे रखी थी अपन को ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग दे रखी थी। और अपन क्या करेंगे, एक थोड़ा AB वाला कैरेक्टर जो बहुत छोटा था उसको क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं ओके, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग अपन को ढूंढनी है और ये अपनी यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे,
है ना। तो पहले क्या करना था, अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली एक तो बना देना है कि अपनी जो ये स्ट्रिंग है S1 है उसका एक कैरेक्टर मैप बना देना, ठीक है ना। तो कैरेक्टर मैप जब अपन बना देंगे तो अपन को क्या करना है, फिर अपन ये पहले 3 कैरेक्टर का, राइट, S2 के ये पहले 3 कैरेक्टर का एक कैरेक्टर मैप और बना देंगे। फिर अपन चेक करेंगे कि यार ये तीनों कैरेक्टर का जो मैप है या फिर जो भी एरे है या जो भी है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो अपन क्या करेंगे, एक आगे का उठाएंगे और ये पीछे वाले का हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा फिर ये 3 है ना, I, D और B, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, वो भी मैच नहीं करेगा तो अपन क्या करेंगे, फिर आगे के 3 उठाएंगे, यानी कि एक उठाएंगे आगे से और एक पीछे का हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, वो भी मैच नहीं करेगा तो एक आगे का उठाएंगे और एक पीछे का उठाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा BA को। फिर यहाँ पे आएंगे AOO पे, ठीक है ना, तो जूम करता हूँ। फिर आएंगे अपन यहाँ पे AOO पे, तो इसके 3 उठाएंगे, सॉरी O उठाएंगे आगे का और पीछे का जो B है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास ये मैप मिल जाएगी, है ना। तो ये आपको जो अपन डिस्कस करी थी, चलो इसको कोड करते हैं। तो अपन ने बोला क्या कि देखो भैया पहले तो अपने को एक चाहिए अपना S1 एर कैरेक्टर मैप, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया। फिर अपने को क्या करना है, चलना है फॉर कैरेक्टर C इन S1.2 कैर एरे, और अपने को क्या बनाना है, S1 एर में अपने को इंडेक्स चाहिए, राइट। तो ये कैरेक्टर के लिए आपका इंडेक्स हो जाएगा C-A, है ना, ये आपका इंडेक्स हो गया। और A के लिए 0 हो जाएगा, B के लिए 1 हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। अपन 26 का साइज का बनाया और अपने को केवल दे रखी है कि अपने को लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए सॉल्व करना है। तो ये अपना इंडेक्स हो जाएगा। इस पर अपन कर देंगे कि इसको बना देना है, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। और फिर अपन बनाएंगे पहले S2 का, है ना, S2 के पहले। और एक्चुअली हमें दे रखी है कि S1 लेंथ और S2 लेंथ का ऐसा गिवन नहीं है कि S1 लेंथ अपने S2 के लेंथ से छोटा ही होगा। तो वो एक चेक लगा दो पहले कि अगर इफ S1 का जो लेंथ है अगर वो हमारे S2 के लेंथ से बड़ा है तो इस केस में तो हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस केस में रिटर्न कर दो सीधा भैया कि फॉल्स, है ना, कि हमारे पास हमारा जो स्ट्रिंग ही ढूंढ रहे हैं एज अ सब स्ट्रिंग वही उससे बड़ा है, तो अपन कुछ को अपने को मिलेगा नहीं कभी और फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन चलेंगे कि भैया पहले अपना एक S1R बनाया था, एक अपन बना देंगे S2R, ठीक है, S2R। ये हमारा वो सॉर्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो वाला मैप होगा, स्लाइडिंग विंडो वाली चीज़ें ट्रैक करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपने को अपनी साइज तक जाना है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन S1 का लेंथ, राइट, S1 का लेंथ एंड देन i प्लस प्लस, है ना, क्योंकि अपने को फॉर एग्जाम्पल पहले EID का चाहिए ना, EID का मतलब 3 लेंथ का, S1 लेंथ का, ठीक है। सेम थिंग इंडेक्स कैलकुलेट कर लो विच इज S2 डॉट केयर एट I माइनस A कैरेक्टर, तो हमें इंडेक्स मिल गया। अब S2 एर ऑफ इंडेक्स और इसको बढ़ा दो, ठीक है। तो हमारे पास S1 मैप हो गई और हमारी S2 मैप हो गई, S1 एरे वाली मैप हो गई और S2 वाली मैप हो गई, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को चेक करना है कि पहले तो अपन को यहाँ से चलना है, ठीक है, यहाँ से चलना है और हर बार के लिए 3 लेना है। तो चलो वो केस लिख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर इन i इज इक्वल टू 0, राइट, एंड देन i इज लेस देन समथिंग विच विल डिराइव सून एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है। तो पहला काम हमें ये करना है कि क्या ये दोनों एरे मैच होने के नहीं। इफ मैच ऑफ S1 एर विद S2 एर, बेसिकली इस विंडो में सारे कैरेक्टर्स सेम है या नहीं, अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो अब हमारा केस वो आएगा कि अपने को पहले राइट वाला कैरेक्टर ढूंढना है, राइट वाला कैरेक्टर ढूंढना है। यानी कि देखो EID के लिए हमने EID और OA के लिए चेक कर लिया, अब हमें B को ऐड करना है, राइट। तो R क्या हो जाएगा हमारा, R बेसिकली हो जाएगा इंडेक्स I प्लस S1 डॉट लेंथ, राइट, यानी कि 0 प्लस लेंथ इज 3, तो अपन आ जाएंगे B पे, ठीक है। तो ये अपने को लेना है और ये हमारी इंडेक्स हो गई, तो इसको लिख देते हैं राइट इंडेक्स, है ना। और एक हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स होगा जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है हमारे में से, वो तो बेसिकली सीधा I रहेगा, है ना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट जब ढूंढ रहे होंगे तो इट विल बी IDB, राइट। तो B को अपन ऐड करना है और I को अपन को निकालना है, तो I तो 0 था ना इनिशियली, तो वो अपन को मिल जाएगा, ठीक है। अपन को क्या करना है, अब अपने को अपने S2 एरे में जो कैरेक्टर बैठा है, कहाँ पे, जो कैरेक्टर बैठा है राइट इंडेक्स में, उससे अपन पहले A सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इससे बेसिकली हमें इस कैरेक्टर का इंडेक्स मिल जाएगा B का विच इज़ 1,
है ना, और उसको अपन को ऐड कर देनी है ना। और दूसरी चीज़ जो अपना बैठा है लेफ्ट इंडेक्स में विच इज LIDX, और इसको अपन को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। और फिर वापस अपन चेक कर लेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। लास्ट वाले केस में क्या होगा, लास्ट वाले केस में मान लो कि हमने ये कैरेक्टर को ऐड कर दिया था, और इसका एक्चुअली ये वाली कंडीशन आप लिख लेते हैं, कौन सी, ये वाली, कि कहाँ तक अपना चलेगा। इसको मैं एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ तो अपना और सिंपल हो जाएगा चीज़। यहाँ पे आ गए अपन, इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अपन देखो ये अपनी विंडो चली, फिर अपनी एक्चुअली मेरा कर्सर थोड़ा बड़ा है तो मैं यहाँ से बना दूँ। ये अपनी विंडो चली, फिर इसके बाद ये अपनी विंडो चली 3 की, फिर इसके बाद ये अपनी विंडो चली, राइट, फिर अपनी ये विंडो चली 3 की, फिर ये अपनी विंडो चली 3 की, है ना। इस केस में तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस चलते हैं आगे तक। फिर ये 3 की विंडो हो गई जब अपन ने ओ को ऐड किया, है ना। जब ओ को अपन ने ऐड किया तो बेसिकली अपन चले 0 1 2 3 4 तक, है ना। और ये कितना था 4 अपना, 4 के बाद 4 5 और 6। तो एक्चुअली छोटी स्ट्रिंग लेते तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, मैं भी एक्चुअली कंफ्यूज हो गया हूँ। लेट मी टेक एप्पल, और एक अपन ले लेते हैं AT, ठीक है ना। तो AT तो अपन कभी मिलेगा नहीं, तो पहले अपन ने 2 का बना लिया था बाहर ही, है ना। फिर अपन ने बोला कि आगे जाके हमने ये उठाया, फिर हमने ये उठाया, है ना, आगे मतलब राइट इंडेक्स उठा रहे हैं, तो इसके इन दोनों के लिए अपन ने राइट इंडेक्स ये उठाई। फिर अपना आई आगे बढ़ा, उस पर अपन ने राइट इंडेक्स ये उठाई, फिर अपना आई आगे बढ़ा, उस पर फिर अपन ने राइट इंडेक्स ये उठाई, फिर अपना आई यहाँ पे आगे बढ़ा, इस पर अपन को राइट इंडेक्स मिलेगा नहीं, है ना। तो अपन को बस P तक ही चलना है। तो अगर P तक ही चलना है तो बेसिकली आई अपना होना चाहिए कहाँ तक, 0 1 2 तक, 2 तक होना चाहिए, उसके आगे भी नहीं चलना चाहिए। तो ये 5 है -2, आई शुड बी लेस देन 5 - 2 विच इज S2 डॉट लेंथ माइनस S1 डॉट लेंथ, राइट। इस तरीके से डिराइव करना चाहिए, तभी अपनी चीज़ें सही होती है, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट वाला कैरेक्टर हम ऐड करेंगे उसके लिए अपना मैच नहीं चलाया, तो फिर फाइनली बस इसको वापस से एक बार मैच चला दो नीचे और उसी को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अपना एक काम हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और ये दे देगा अपने को एरर, क्योंकि अपन ने तो कोई मैच फंक्शन बनाया नहीं बहुत से, ठीक है। तो अपन को एक मैच फंक्शन बनाना है, पब्लिक बूलियन मैच इंट S1 एरे और इंट, और या बेसिकली सिंपली A1 और एक अपना होगा A2, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन A1 के सारे कैरेक्टर्स मैच होने चाहिए अपने A2 से, राइट। सो इफ A1 ऑफ i नॉट इक्वल टू A2 ऑफ i, इस केस में बेसिकली बस फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज तो सारे मैच करके, और इस केस में अपन को रिटर्न करना है ट्रू। चलो चला के देखते हैं, बढ़िया। तो ये चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो गाइस ये चल गया, बहुत सही, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया है, और इसका अब कैरेक्टर्स के साथ एक बार डिबग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये उठाई स्ट्रिंग, ठीक है, इसका अपन ने बनाया। तो इसके बाद अपने पास आ जाएगा एक S1 एरे आ जाएगा, S1 एरे। इसमें अपने पास होगा O का साइज होगा 2 और A का साइज होगा अपना 1। फिर अपन इसको बनाएंगे तो ठीक है। फिर ये जब हो जाएगा अपना S2 वाला, तो S2 एरे ये अपने को देगा EID, राइट। तो E का 1 और I का 1 और D का भी 1। तो इसको करने के बाद ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और अभी इसको वापस उठा के ले आता हूँ मैं, इसको उठा लेता हूँ पूरे को, ठीक है। उसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और इसको आप पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर अपन ने बोला कि पहले अपन ने चेक किया कि क्या ये दोनों एरे मैच हो रही है, तो अपना मैच फंक्शन है वहाँ पे, वो बोलेगा कि नहीं भाई ये तो मैच नहीं हो रही। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इसको ये B को उठाएंगे, है ना। B को उठाएंगे तो ये अपना दे देगा यहाँ पे B से 1 इसमें, और जो लेफ्ट वाला था, लेफ्ट इंडेक्स वाला, उस कैरेक्टर को हटा देंगे तो ये अपना हो जाएगा, ये अपना हट जाएगा यहाँ से, है ना। ये अपना हट जाएगा। और फिर अपन चेक करेंगे वापस से कि क्या ये मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। और फिर हम जाएंगे अगले पे, विच इज अगले पे मतलब IDB का अपन ने चेक कर लिया था, अपन को A ऐड करनी है। जब इसमें A ऐड करेंगे तो A दे देगा अपने को 1, और ये जो अपना I है, I ये अपना हट जाएगा, है ना। फिर अपना I जब हट जाएगा तो ये भी अपन चेक करेंगे, तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो अपन ने ADB हो गया था, और अपना बचा अब ये BAO, है ना। अपन A आगे बढ़ रहे हैं तो BAO पे देखेंगे, BAO पे तो अपने को
ओ ऐड करनी है इसमें, ठीक है। ओ अपन ने ऐड कर दी विच इज़ राइट इंडेक्स पे क्या बैठा है, और बी ए ओ, और अपने को डी जो है वो अपन जो लेफ्ट इंडेक्स में बैठा है उसको हटा देंगे, है ना। तो ये अपना हो गया, और इस पर भी अपन चेक करेंगे वापस से, तो अपना मैथ्स ये काम नहीं करेगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन आए यहाँ पे, अपन ने ओ ऐड करेंगे, ओ जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और बी अपन हटा देंगे, तो बी हटा देंगे तो ये अपना हो जाएगा, हट जाएगा, है 0 हो जाएगा। फिर अपन चेक करेंगे कि इसमें इस केस से देखो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही है, तो अपने मैच ट्रू रिटर्न कर देंगे और यहाँ से अपन निकल जाएंगे। लास्ट में जब होंगे अपन, तो अपना आई सॉर्ट ऑफ मे बी यहाँ पे होगा, है ना, आई अपना सॉर्ट ऑफ यहाँ पे होगा, और अपन ने क्या कर रखा होगा, अपन ने 3 कैरेक्टर्स अपना S2 एरे में होगा, है ना। फिर अपन राइट वाला देखेंगे, राइट वाला अपन ऐड कर लेंगे, और लेफ्ट वाला फिर ये ए हटा देंगे। फिर जब अपना आई यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपने 3 तो है, लेकिन अपने पास राइट वाला है नहीं, तो अपनी विंडो यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, तो हम बाहर ही रह देंगे और इस पे मैच रन करके अपन चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दैट। इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने 26 साइज का ये बनाया, और ये अपना S1 लेंथ तक चला, तो दिस विल बी L1 और S1 का लेंथ, राइट, एंड दिस विल रन फॉर दिस विल अगेन रन फॉर S1 लेंथ एज वेल। सो अभी अपना L1 प्लस, लेट्स कॉल दिस L1 टाइम चला है, ये L1 स्टेप्स, ये भी अपना L1 स्टेप्स चला है। इसके बाद अपन किए इसमें, तो दिस विल रन फॉर L2 माइनस L1, और मैच अपना हर बार 26 कैरेक्टर्स की रन हो रहा है, तो ये अपना हो जाएगा 26 टाइम्स ऑफ दिस। तो इसको पूरे को ऐड करें तो L1 प्लस L2 प्लस दिस, तो ये बेसिकली कह सकते हो कि इट इज़ अप्रॉक्स L1 प्लस L2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई L1 प्लस L2 कह सकते हो, या फिर जस्ट L2 कह सकते हो, है ना। इधर उधर बनी स्पाई। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास 2 ही बनाया था अपन ने स्लाइडिंग विंडो में, एक तो 26 साइज का एरे बनाए थे, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 26, या फिर बेसिकली कांस्टेंट, है ना। तो ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, एंड आई विल सी यू विद आवर नेक्स्ट टुमारो। ओके, बाय गाइस।